ब्रेकिंग न्यूज आपको ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 4 बजे मुख्तसर फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो है वो 40वीं समाअत थी काजी फाइज ईसा केस के हवाले से, और इसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये समाअत मुकम्मल कर ली। दोनों साइड के वकला के जो जवाब थे वो भी मुकम्मल हुए। ताहम जो है वफाक की जानिब से सिर्फ फरोग नसीम ने ही दलाइल दिए, और जबकि फाइज ईसा और उनके हक में आने वाली जितने भी बार काउंसिल्स थी उनके तमाम वकला ने दलाइल दिए थे। अदालत ने आज जो सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच है, जस्टिस उमर बंदयाल ने दोनों तरफ के वकला का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस उमर बंदयाल ने ये कहा कि हमारे लिए एक जो है वो एक बहुत कुछ सीखने का हमें इस मौका मिला। हमें जो इस हवाले से आवाम थे वो भी दूर हुए, कानून को समझने का मौका मिला और एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। तमाम जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि अभी हम उठेंगे और इसके बाद हम मुशावरत करेंगे, और अगर हम किसी फैसले पर और या नतीजे पर पहुंच गए तो फिर हम 4 बजे आकर मुख्तसर फैसला भी सुना सकते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त थी इसके ऊपर अपनी समाअत मुकम्मल कर ली है। कमरा अदालत में आज गैर मामूली तौर पर हमने देखा कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग आए हुए थे। गो के कोरोना वायरस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पहले सोशल डिस्टेंसिंग के अहकाम किए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद जो है आज वकला की भी अदालत में मौजूद थी। इन लेंथ चुना सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अतराफ के वकला को बहुत ऊंच नीचाई फरोग नसीम ने जो है वो अपने दलाइल दिए, और फरोग नसीम ने जो बहुत से ऐसे अभाम थे जो एतराज़ात थे जो कि काजी फाइज ईसा के वकील या दीगर बार काउंसिल के वकला ने दिए थे, उन तमाम को अभाम को भी दूर किया, बड़े बेहतरीन तरीके से अपना केस पेश किया। और आज उनके जो आर्गूमेंट थे उनके जवाब में आज जो जस्टिस फाइज के वकील हैं मुदीर मलिक, उन्होंने भी रिबटल दिया, और बार काउंसिल के जो वकला हैं सेनेटर रजा रब्बानी, इफ्तिखार दुरानी, इन लोगों ने अपने जो है वो और हामिद खान ने भी जो है अपने आर्गूमेंट दिए, जवाब दिया। अब अदालत ने जो है वो समाअत मुकम्मल कर ली है, अदालत उठ चुकी है, और तकरीबन 4 बजे के करीब जो है वो अदालत असेंबल होगी। पहले अदालत ने जब शुरू में इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो अदालत ने बता दिया था कि हम 11 बजे का वक्त देते हैं, लेकिन तकरीबन 12:30 बजे तक अदालत ने सुना, दोनों तरफ के वकला को सुना, और अब 4 बजे इस बात का कभी इम्कान है कि अदालत जो है वो शॉर्ट ऑर्डर दे दे इस केस के हवाले से। ठीक है, हसन अयूब हमारे साथ रहिएगा। अपने नाजरीन को एक बार अहम खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 4 बजे मुख्तसर फैसला सुनाए जाने का इम्कान है, और इस केस में जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि सरबरा हैं 10 रुकनी बेंच के, उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि हमारे लिए एक बड़ा अहम मामला है। सवाल यह है कि रेफरेंस मुकम्मल खारिज कर दें। बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस का अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है, ये कहना है जस्टिस उमर अता बंदयाल का। उन्होंने कहा कि हमें सोचने का वक्त दिया जाए। एक बार फिर से आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। हसन हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, एक बार फिर से तफसीलन आगाह कीजिएगा। हसन हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तसर फैसला 4 बजे सुनाए जाने का इम्कान है। आपको याद दिलाते चलें कि इस केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद भी पेश हुए थे, और कल उनकी अहलिया ने अदालत में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि हमारे लिए एक बड़ा अहम मामला है। सवाल ये है कि रेफरेंस मुकम्मल खारिज कर दें। बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस का अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है। तो हसन हमारे साथ मौजूद है। हसन, जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने अपनी मनी ट्रेल जमा करवाई है अदालत में? जी बिल्कुल, आज जो है वो एक डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है और वो इनक्लोज एनवेलप के अंदर हुआ है।
तो इससे वो तमाम तफसीलात थी जो अदालत उज़्मा ने कल उनसे जो है उनको कहा था कि जमा कराएं, लेकिन आज जो फरोग नसीम ने भी एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सबमिट कराए हैं। जो वफात के वकील हैं, जो कि टैक्स अथॉरिटीज के हवाले से कुछ जो दस्तावेजात थे वो आज उन्होंने भी जमा करा दिए, लेकिन अदालत ने कहा कि आज हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हमने दरख्वास्त गुजार के वकील का जवाब सुनना है। तहम इस केस के हवाले से अगर अपने नाज़रीन को बताएं तो इस केस में बहुत ऊंच नीच आई, लेकिन जब से फरोग नसीम जो वफात के वकील हैं उन्होंने इस केस को लिया तो उन्होंने बड़े मुस्तैद अंदाज में अपना केस पेश किया। फरोग नसीम एक तरफ अकेले उन्होंने दलाइल दिए, जबकि दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान की बारसी वकला थे और सीनियर तमाम वकला कायदीन भी जो है वो एक साइड पर थे, लेकिन फरोग नसीम ने कमाल महारत से अपने दलाइल दिए और बहुत से ऐसे अवाम थे, बहुत से ऐसे इशूज थे, बहुत से ऐसे लीगल पॉइंट थे जो उन्होंने उठाए और उनकी जो उनके जो आर्गूमेंट थे उनको अप्रिशिएट किया जस्टिस उमर अता बंदियाल। हसन हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर से अपने नाजरीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 4 बजे मुख्तसर फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। एक अहम समाअत आज हुई और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 4 बजे मुख्तसर फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। बिल्कुल अहम खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 4 बजे मुख्तसर फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। जबकि आपको ये भी बताएं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कि इस 10 रुकनी बेंच के सरबराह हैं, उनकी जानिब से अहम रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये बहुत अहम मामला है। सवाल ये है कि रेफरेंस मुकम्मल खारिज कर दें। बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस का अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सोचने का वक्त दें। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये रिमार्क्स दिए। हसन अयूब से फिर डिटेल्स लेते हैं। हसन, इस तमाम तर कार्रवाई को आप फॉलो करते रहे और इस मुतालिक आप हमें खबरें भी देते रहें। बताइएगा, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि रेफरेंस को मुकम्मल खारिज कर दें या क्या इस तरह के ऑप्शंस पर बात की गई है अदालत में समाअत के दौरान कि क्या कर सकते हैं जजेस? इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये बात शुरू की तो इफ्तिखार गिलानी उस टाइम पर खड़े थे और उन्होंने अपनी जो बेसिकली जवाब था उन्होंने कहा जी कि मैं एक और पॉइंट जो है वो देना चाहता हूँ मेरिट के हवाले से। तो हम तमाम जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, हमने कहा कि कमाल कर दिया गिलानी साहब ने, बड़े अहम रिमार्क्स आने वाले थे जस्टिस उमर अता बंदियाल के, लेकिन उन्होंने उनको इंटरप्ट कर दिया और जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपनी बात को आदल ही रोक दिया। तो ये बात पूरी जो है वो ना सुन सके ना उन्होंने कही। तहम इस केस के हवाले से मैं ये बताऊं कि बहुत ऊंच नीच आई इस केस में। एक मौका तो ऐसा आया जब तौहीन अदालत की एप्लीकेशन जो है वो भी अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के खिलाफ और उस वक्त जो वफाकी वजीर थे फरोग नसीम उनके खिलाफ आई, लेकिन जब ये फरोग नसीम ने इस केस को लिया, वजारत से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने कमाल महारत के साथ और बड़े ही बेहतरीन किस्म के अपने दलाइल दिए और उनके दलाइल को न सिर्फ जो है अदालत ने अप्रिशिएट किया, बल्कि जो अदालत में मौजूद वकला आते थे जो कि रेगुलर हेयरिंग सुनते थे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। तो उन्होंने कहा कि इनके कमाल आर्गूमेंट थे, बहुत ज्यादा बैनुल अक़वामी जो ठीक है हसन, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि समाअत मुकम्मल हो गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हुई है। दलाइल दिए जा रहे थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील ने आज दलाइल दिए, जबकि गुज़िश्ता 2 दिनों में जो अहम डेवलपमेंट हुई वो भी काफ़ी ज़ेरे बहस रही। जस्टिस काजी फाइज ईसा का खुद अदालत में पेश होना अचानक, और इसके अलावा उन्होंने आपको याद दिलाते हैं कि ये कहा था कि उनकी बीवी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहती हैं और उसके बाद कल वीडियो लिंक के जरिए उनका बयान भी रिकॉर्ड हुआ। आज जो कार्रवाई अदालत में होती रही वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहे। अहम जो रिमार्क्स हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से दिए गए, उन्होंने कहा कि हमें सोचने का वक्त दें। जैसे ही फैसला सुनाया जाएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे।